नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विश्व में मानवता का दुश्मन अगर कोई देश है तो वह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित अड्डा है जहां पर वो चरमपंथ फैलाते हैं। आतंकी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान इतना बदनाम है कि उसकी विश्व भर में हमेशा फजीहत होती रहती है। हालांकि पाकिस्तान को सबसे खुशी तब होती है जब भारत को किसी प्रकार का नुकसान होता है। कल जब भारत ने अपने सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को खोया तब पाकिस्तान इसका इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडे के लिए करने लगा। दरअसल 8 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ले जा रहा एक सैन्य हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में ऊटी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार हेलीकॉप्टर पर सवार 14 लोगों में से 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जब जनरल रावत को एक सैन्य अस्पताल में गंभीर घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था, तब देश के राष्ट्रभक्त बिपिन रावत के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ आए थे। उसी समय कुछ इस्लामिस्टों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और बिपिन रावत के साथ दुर्घटना की खबर फैलते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशी मनाने लगे। जब मीडिया में ये खबर आई कि कुछ सैनिक बचे हैं तो इस्लामिस्ट जनरल रावत के लिए मौत की कामना कर रहे थे। वहीं जब बिपिन रावत की दुर्भाग्यपूर्ण निधन की खबर से राष्ट्र गहरे सदमे में और पीड़ा में था, तब इस्लामिस्ट और निहित स्वार्थी लोग सीडीएस जनरल बिपिन रावत के दुर्भाग्यपूर्ण निधन का जश्न मना रहे थे। इसी क्रम में पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक फोरम नाम से जाने वाला एक ट्विटर हैंडल ने दुर्घटना के बारे में ट्वीट किया। Mi-17V5 क्रैश पर अपडेट। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को ले जा रहे भारतीय वायुसेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को कथित तौर पर तमिल विद्रोहियों ने मार गिराया था। इसी तरह पाकिस्तान से संबंधित हैंडल एरोसन डिवीजन PSF नाम के एक अन्य ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया। तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी ने कथित तौर पर एक बयान भी दिया है। इस पाकिस्तानी बॉट अकाउंट ने दावा किया कि विद्रोही संगठनों ने बयान जारी किए। ट्वीट थ्रेड में कहीं भी कथित बयान नहीं डाला गया था। ये हैंडल यही नहीं रुका और आगे दावा किया तमिल विद्रोही समूह लित्ते के साथ माओवादी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का इसाक मुइवा गुट शामिल हो सकता है। पाकिस्तान के एक ट्विटर यूजर हमजा अजहर सलाम ने दावा किया है कि दुर्घटना तमिल विद्रोहियों द्वारा कथित तौर पर हेलीकॉप्टर को गोली मारने के बाद हुई थी। अन्य लोगों का कहना है कि ये मोदी सरकार द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों में एक गंभीर कमांड और नियंत्रण संकट को दर्शाने वाला एक आंतरिक काम हो सकता है। इस्लामिस्टों को इस तरह की दुर्घटनाओं और सेना के अधिकारियों तथा भाजपा नेताओं की मौत के लिए अपमानजनक और असंवेदनशील प्रतिक्रियाओं के लिए जाना जाता है। अपने एजेंडे को गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी हैंडल को ये समझना चाहिए कि वर्तमान में कोई भी विद्रोही समूह दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में सक्रिय नहीं है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का सवाल है, सीडीएस बिपिन रावत अपने पूरे करियर में वहां के उग्रवादी समूहों के लिए किसी काल से कम नहीं थे। जब उन्होंने उग्रवादियों के क्षेत्रों पर सैन्य अभियान चलाए तब तो वो उन्हें छू नहीं सके, इसलिए इस तरह की योजना बनाने का सवाल एक दूर की वास्तविकता प्रतीत होती है। सीडीएस रावत ने पिछले 4 दशकों में देश के लिए कई बड़े ऑपरेशनों में अपना योगदान दिया था। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वहीं पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक में भी उनका सबसे बड़ा योगदान था। बिपिन रावत से जुड़ी दुर्घटना को लेकर वायुसेना ने कहा कि रूसी निर्मित Mi-17V5 हेलीकॉप्टर एक वायुसेना अड्डे से सेना रक्षा सेवा कॉलेज की ओर जा रहा था जब यह तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन कुन्नूर शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। 63 वर्षीय रावत भारतीय सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे। 2019 में सरकार द्वारा उन्हें देश का पहला
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। वह रक्षा मंत्रालय के सलाहकार भी थे। बिपिन रावत की मौत पर इस्लामवादी कट्टरपंथियों ने जो अपना कुकृत्य दिखाया है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में प्रारंभिक शिक्षा की जगह वहां के आम नागरिकों को जिहाद का ज्ञान अधिक दिया जा रहा है, जो भविष्य में आतंकवादी बनेंगे और भारत के खिलाफ जिहाद करने का प्रयास करेंगे। वहीं आपको बता दें कि लगभग 43 वर्षों से अपने करियर के दौरान उन्होंने 2 अवसरों पर परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक COAS प्रशस्ति के साथ वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सेना कमांडर की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था। बिपिन रावत के मृत्यु पर शोक जताते हुए भारतीय सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा गया कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने भारतीय सेना के उच्च रक्षा संगठन में दूरगामी सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने भारत के संयुक्त थिएटर कमान की नींव बनाने और सैन्य उपकरणों के बढ़ते स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक विरासत जिसे आगे की पीढ़ियों द्वारा आगे बढ़ाया और मजबूत किया जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने अपने तार्किकता का इस्तेमाल किया है। लोगों का ये मानना है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। हुआ ये कि ब्रह्मचलानी ने बीते दिन बुधवार को हादसे के बाद ट्वीट किया और इस घटना पर अपनी राय रखी। बतौर चलानी ऐसी हत्याएं ताइवान में भी हो चुकी हैं। ब्रह्मचलानी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मृत्यु 2020 की शुरुआत में हुई। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के साथ एक भयानक समानांतर है, जिसमें ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल शेन यीमिंग और 2 प्रमुख जनरलों सहित 7 अन्य मारे गए थे। प्रत्येक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में PRC की आक्रामकता के खिलाफ बचाव में एक प्रमुख व्यक्ति को समाप्त कर दिया। जैसा कि मैंने कहा, एजेंसियां और सिस्टम तकनीकी खराबी और खराब मौसम के मानक बहाने के पीछे नहीं छिप सकते। उन्होंने आगे कहा, अजीब समानांतर का मतलब ये नहीं है कि दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बीच कोई संबंध था। कुछ भी हो, प्रत्येक दुर्घटना ने महत्वपूर्ण आंतरिक प्रश्न उठाए हैं, विशेष रूप से शीर्ष जनरलों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के बारे में। दूसरी ओर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज से इस मामले की जांच की मांग की है। खबरों के मुताबिक राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश से जांच की मांग की है। वो घटना जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य अफसरों की मृत्यु हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस घटना को चौंकाने वाला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी बताया। तो क्या ये हमला हो सकता है? क्यों नहीं? चीन को लेकर रावत मुखर थे। कई बार उन्होंने चीन की आलोचना की थी। इसी तरह की घटना ताइवान में भी हो चुकी है। रावत अपने विचारों को लेकर हमेशा मुखर थे। उन्होंने हमेशा चीन को अपना बड़ा दुश्मन माना था। जनरल रावत ने पिछले ही महीने ऑल इंडिया रेडियो में सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा था, चीन और पाकिस्तान के क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए भारत के सशस्त्र बलों को सतर्क रहने और विवादित सीमाओं और तटीय क्षेत्रों में भी तैनात रहने की आवश्यकता है। इससे पूर्व असम के गुवाहाटी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ चीन की साझेदारी और जम्मू कश्मीर पर उसके रुख को भारत विरोधी सांठगांठ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसी साल 4 सितारा जनरल ने अक्टूबर में कहा था कि चीन को देशों में लोकप्रियता हासिल करने के लिए धन, बल और अर्थशास्त्र का उपयोग करने की आदत है। हमें प्रधानमंत्री के सागर मिशन के साथ आगे बढ़ना होगा। जनरल रावत ने इंडिया टुडे टीवी से कहा था कि उन्हें यानी कि पाकिस्तान हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करने का प्रयास करने दें और हमारे सशस्त्र बलों की प्रतिक्रिया बहुत अलग होगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति है और हमारे सशस्त्र बल तैयार है।
उन्होंने कहा था कि भारत अपने विदेशी हितों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अनुकूल रणनीतिक मुद्रा बनाने में चीन द्वारा इस क्षेत्र में भारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखता है। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि अगर उनका कानून भारतीय भूमि में अतिक्रमण की अनुमति देता है तो मुकाबला होगा। हमें चीन द्वारा खेले जाने वाले मनोवैज्ञानिक खेलों के दबाव में नहीं आना चाहिए। वो यही चाहते हैं। चीन आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।